Hey everyone, this is Shubh. Welcome back to Trading Gupshup एंड ये वीडियो बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो 25th होने वाला है। और बेसिकली इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे हमें मार्केट में एक व्यू क्रिएट करना है, कैसे हम एक व्यू बनाएंगे, राइट। जैसे आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट आउटलुक वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, तो उसको देखना आप बंद कर देंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि यही बेटर रहेगा कि आपको अपना एक व्यू बनाना है मार्केट्स में। तो कैसे वो व्यू बनाना है आज हम इस बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने वन डे का चार्ट ओपन किया है। ओके, अब ये वन डे का चार्ट जब हमने ओपन किया है तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम किन जोन्स में मार्केट को आते हुए देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे मुझे कुछ लेवल्स लगाने हैं। तो सबसे फेवरेट टूल हमारा रेक्टेंगल टूल है। अगर हम ये देखें तो ये एक बहुत ही पावरफुल रेंज है मार्केट की, राइट। अब ये इतना पावरफुल रेंज क्यों है? क्योंकि अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसी एरिया के आसपास मार्केट बार बार कभी सपोर्ट लेता है, कभी रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे की लेवल्स मार्केट में हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें, माफ़ कीजिएगा, ये लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला, ये लेवल के आसपास एक बेस देखने को मिला, यही लेवल के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिला, अगेन एक बेस देखने को मिला, अगेन एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। करेक्ट, तो ये एक बहुत ही पावरफुल एरिया है क्योंकि अभी हम इस एरिया के नीचे हैं, राइट। अभी अगर हम देखेंगे तो हम इस एरिया के नीचे हैं, तो डेफिनेटली ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम इसके ऊपर रहेंगे, ये एरिया एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट का काम करेगा, राइट। तो अभी हम कहाँ हैं? एक बहुत ही पावरफुल जोन के आसपास हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे सामने ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया निकल के आ चुका है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट उन एरियाज़ पे है जिन एरियाज़ पे हमें एग्रेसिव बाइंग करना चाहिए, या उन एरियाज़ पे है जहाँ पे हमें एग्रेसिव सेल करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ तो हमको पता चल गया है ना कि मार्केट जो है वो वन डे के चार्ट्स पे एक बहुत ही पावरफुल एरियाज़ पे है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपने लेवल्स लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अब हम हॉरिजॉन्टल लेवल्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये वो रेड कैंडल है जहाँ से एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ। इस कैंडल का आपने 50% को मार्क कर लिया। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल का 50% है, ये हम इसको कलर चेंज कर देते हैं और इसको बिल्कुल रेड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ये रेंज के ऊपर काम कर रहा है, राइट। सेलिंग प्रेशर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सेलिंग प्रेशर इस एरिया से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो एक लाइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे अब कैसे लेवल्स लगे, ये कैंडल का मिड एरिया लगा दिया और ये कैंडल का एक हाईएस्ट एरिया हमने मार्क कर लिया है, राइट। क्योंकि अभी देखेंगे हम यहीं से एक सेलिंग प्रेशर आया, यहीं से एक सेलिंग प्रेशर आया, तो जब मार्केट इस रेंज में रहेगा तो यहाँ पे अगर हम बाइंग साइड की कोई ट्रेड पकड़ेंगे तो वो एग्रेसिव वे में होगा, राइट। तो हम यहाँ पे पोजीशंस बाइंग साइड की पकड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए, हम उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब हम 30 मिनट्स पे आते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स पे मार्केट का बिहेव कैसा चल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर हम बड़े ध्यान से यहाँ पे देखें तो देखो मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया था ये लोअर रेंज के आसपास। करेक्ट, कैसे मोमेंटम शिफ्ट किया? जब 100 का माल 125 में बिका, उसके बाद जो जो प्रीवियस लोज लगे थे मार्केट ने उनको ब्रेक नहीं किया, यानी कि मार्केट अब हायर हाइज हायर लोज की तरफ निकल चुका है, राइट। तो जब तक मार्केट इस हिसाब से चलता रहेगा तब तक हमको बाय ऑन डिप्स रखना है, राइट। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? अगर हम ध्यान से देखेंगे ये रेंज के आसपास यहाँ से वो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। करेक्ट, ये वो एरिया है जहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। फिबोनाची टूल लेंगे एंड ये एरिया के आसपास हमने फिबोनाची लगाया एंड एकदम अबव एरियाज़ के आसपास हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, ये अबव रेंज के आसपास हमने फिबोनाची को मार्क किया। जब तक मार्केट एटलीस्ट इस एरिया तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं ले लेता है एक बार, और वो रिट्रेसमेंट फिर फेल नहीं हो जाता है, तब तक हमको सेलिंग नहीं करना है हाल फिलहाल इन एरियाज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस तो ऊपर के लेवल्स के आसपास है जहाँ पे अभी मार्केट है, राइट। यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट पोजीशंस बनाता है बिहेवियर को देख के तो वो एक लॉजिकल शॉर्ट पोजीशंस रहेंगे। करेक्ट, तो अभी मार्केट में हमने ये क्या लिया? एक इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट एरिया लिया। तो अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस ले भी लेता है तो हम यहाँ पे कोई सेलिंग पोजीशंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी हमारे एक्सट्रीम हाइज के आसपास गया नहीं है। आज गया है मार्केट, लेकिन इस दिन तक तो नहीं गया था। करेक्ट, तो स्टिल मार्केट इस रेंज तक क्या रहेगा? बाय ऑन डिप्स। एंड एग्जैक्टली मार्केट्स ने इसी रेंज के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दिया एंड देन अगले दिन मार्केट्स ने गैप अप किया। रीज़न क्या है? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरियाज़ के हम
ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। अभी चलिए फिबोनाची को हटा लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमें आज का मार्केट और कल का मार्केट देखना है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अभी यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम एक रेजिस्टेंस के आसपास हैं, राइट। हम ये लेवल के रेजिस्टेंस के आसपास है और रेजिस्टेंस पे सिर्फ सेलिंग करना चाहिए हमको, ये चीज़ तो क्लियर है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमको सेलिंग दिख नहीं रही है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे फिलहाल। पहले हम ये देखेंगे ये जोन सेलिंग का है, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर भी सेलिंग का होना चाहिए, हम सिर्फ तभी शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और देखो मार्केट का मोमेंटम कैसे शिफ्ट हुआ, ये कैंडल 50% थ्योरी आप सभी को पता है, मैंने काफ़ी बार समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट जैसे ही ये रेड कलर जो हमारे पास कैंडल है इसकी रेंज में आया तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया, राइट। और एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया। डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर सेलिंग के ट्रेड्स लेकर गए होंगे, करेक्ट। यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड्स होंगी। तो जब तक इस कैंडल का अगर ये बॉडी हम मार्क करेंगे और इसके 50% को हम मार्क करेंगे तो ये लेवल निकल के आता है, और यही लेवल हमारा 41,000 का एक राउंड लेवल निकल के आता है। तो अगर अगले दिन मार्केट 41,000 के नीचे काम करता है तो स्टिल ये जो सेलर रहेगा ये कॉन्फिडेंट रहेगा, राइट, और अपनी पोजिशंस को होल्ड करेगा, राइट। लेकिन ये सेलर कब एग्जिट करेगा, जब मार्केट इसके स्टॉप लॉस पे जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट पुल बैक और फर्स्ट रिट्रेसमेंट वाली एक थ्योरी भी समझाई हुई है ना, ये दोनों बहुत ही पावरफुल होते हैं, करेक्ट। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो हुआ क्या, जब ये रेंज के आसपास और ये एक लो लगा था, राइट, तो मार्केट्स ने जब यहाँ से गिरावट आई तो ये पहला पुल बैक लिया, राइट, एक हेल्दी पुल बैक, एंड देन विद द फ्लो मार्केट नीचे गया। अब आप बोलेंगे ये पहला पुल बैक नहीं है, ये वाला है, तो चलिए इसको मान लेते हैं, ठीक है। आज के दिन यहाँ से सेल ऑफ आया, सेम लो को टच किया, एंड देन जब लो ब्रेक हुआ तो ये वो पुल बैक था, राइट। तो मार्केट अगर इस पुल बैक एरिया के नीचे काम करता है तो ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा पावरफुल रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट जैसे ही इसके अंदर आया तो क्विकली प्राइस रिजेक्ट हुआ एंड अबव एरियाज़ के आसपास सस्टेन करने लगा। तो हुआ क्या, जो सेलर्स यहाँ पे बैठे थे वो यहाँ पर फेल हो गए, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हम सेलिंग एरियाज़ के आसपास तो हैं लेकिन मार्केट में सेलिंग आ नहीं रही है, क्योंकि जो सेलर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, करेक्ट। कैसे पता चला हमको, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलर को किस एरिया को डिफेंड करना चाहिए था, इस एरिया को डिफेंड करना चाहिए था, राइट। एक तो ये पहला पुल बैक रेंज भी आ रहा है, ठीक है। ऊपर से अगर आप यहाँ पे इस जोन को मार्क करेंगे, राइट, तो ये 41,000 का एक राउंड लेवल भी आ रहा है, राइट। और यहाँ पे मार्केट आप देखो ये एक बेस क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक बेस क्रिएट हुआ, राइट, और यहाँ पे एक बेस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फाइट हो रहा है पूरी रेंज में, करेक्ट। तो हम सेलिंग कब देखते हैं मार्केट में, जब मार्केट इस रेंज के नीचे रहता। 41,000 एक राउंड नंबर है, जैसे ही मार्केट इसके नीचे रहेगा कॉल राइटर 41,000 पे एग्रेसिव होते हैं एंड देन मार्केट को नीचे की तरफ ट्रैवल करवाते हैं, राइट। लेकिन हुआ क्या, मार्केट अपने पहले पुल बैक के ही ऊपर सस्टेन कर गया, तो मार्केट अब स्लो एंड स्टडी विद द फ्लो अब सेलिंग के एरिया में जा रहे हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, नहीं। मार्केट अभी भी एक पुल बैक लेने के लिए नीचे आ सकता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आ सकता है। क्योंकि अब हम अगर वनडे मार्केट को देखें तो ये हमने लेवल्स लगा दिए थे, ये एक जोन था, ये हमको पता चल गया है। और अब मैं यहाँ पे आपको अगर रिग्रेशन ट्रेंड दिखाऊं तो ओवरऑल अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट ये अबव एरियाज़ के आसपास जस्ट अभी एक ब्रेकआउट्स कर रहा है, ठीक है, एक ट्रेंड का यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। यानी कि अगर हम थोड़ा और सिंपल भाषा में इसको समझें तो अगर पैरेलल चैनल्स लगाए जाएं, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मार्केट्स को हम देखें तो यहाँ पे अभी ये क्या कर रहा है, एक ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो क्या सकता है ना, मार्केट थोड़ा फाइट कर सकता है, ठीक है। तो ये एरिया क्या रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी इस एरिया में। और कैसे वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो इंडिया विक्स होगा वो जंप करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप विक्स देखिए, ये आज के दिन यहाँ पे लगभग 1.1% के साथ जंप के साथ काम कर रहा है, ठीक है। आप देखो मॉर्निंग में ही जो फर्स्ट कैंडल क्रिएट हुआ था इंडिया विक्स का, ठीक है, मार्केट उसी रेंज के अबव एरियाज के आसपास काम कर रहा है, राइट। तो सेकेंड हाफ में एक सेलिंग प्रेशर क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, राइट। क्योंकि देखो विक्स 12 के आसपास है, ऑप्शन बाइंग का बहुत अच्छा टाइम रहता है जब विक्स हमारा कम होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम आएगा विक्स इंक्रीज करेगा। लेकिन हम यहाँ पे सेलिंग ट्रेड कैसे बना सकते हैं, है ना। पहले हमको देखो क्या देखना है ना, बिहेवियर देखना है। हमें पता है मार्केट इस तरह से जाता है, सबसे पहले मार्केट को प्रीवियस लो ब्रेक करने दो, उसके बाद इस हिसाब से
यहाँ पे फिर हम शॉर्ट करेंगे इन एरियाज़ के आसपास। तो जो प्रीवियस लोज होते हैं मार्केट को वो पहले ब्रेक करने पड़ेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वो लो लगा है मार्केट का, राइट, एंड देन उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी अभी धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो इसको जाने देंगे, विद द फ्लो जाने देंगे, क्योंकि जिन्होंने भी बाइंग ट्रेड अभी भी होल्ड किया हुआ है ना, वो स्टिल अभी होल्ड में है, वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, राइट। और यही चीज़ हमें कैसे पता चल रही है, 30 मिनट चार्ट से, राइट। अब देखो कैसे पता चल रहा है प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हुआ क्या है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया था, मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर है। तो यहाँ पे जिसने भी अपनी पोजीशंस बनाई हैं, जिसने यहाँ बनाई है, जिसने यहाँ बनाई है, वो स्टिल सेफ साइड पे है, करेक्ट। भले ही हम एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, लेकिन मार्केट अभी भी यहाँ से किस एरिया को डिफेंड करेगा, मार्केट इस एरिया को डिफेंड करेगा। तो जब तक हम 41,200 के ऊपर है स्टिल ये बाय ऑन डिप्स रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया है, एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बिहेवियर नेगेटिव नहीं है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो कल के दिन भी अगर हम मार्केट्स को देखें, अगर ये रेंज के आसपास रहेगा तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़, अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, ठीक है, थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी के दिन यहाँ पे कुछ कवर हो सकते हैं शॉर्ट्स जो बने हुए हैं, ठीक है, जो पुट राइटिंग हो रखी है वो कुछ कवर हो सकते हैं, तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट आ सकता है। लेकिन वो सेलिंग के लिए नहीं होगा फिर, क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट का ये पहला रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से अगेन मार्केट जंप कर सकता है, राइट, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। और देखो एक चीज़ यहाँ पे और अगर हम देखेंगे, जब सेलिंग आती है तो देखिए वो बड़ी पावरफुल वे में आती है ना, ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, यहाँ पे भी देखो बड़े पावरफुल वे में आती है, करेक्ट। लेकिन अब इस एरिया में मार्केट अटका हुआ है और सिर्फ हमको यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिला है, करेक्ट। तो जब तक हम 40,800 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, पोजिशनल बेसिस पे हम पॉजिटिव साइड पे हैं, करेक्ट, और जब तक हम 41,200 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक हम इंट्राडे में भी पॉजिटिव साइड पे ही है। अगर यहाँ से कोई सेलिंग प्रेशर आता भी है तो 40,800 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। रीज़न क्या है उसके पीछे, रीज़न ये है क्योंकि इसी रेंज में देखो क्या हुआ था ना, यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को पकड़ने की कोशिश की थी, राइट, लेकिन इसी रेंज में सेलर्स बैकफुट पे आए और यहाँ पे सबसे पावरफुल जोन भी 40,800 ही है, करेक्ट, ये पूरी रेंज में। तो क्योंकि यहाँ पे पहले सेलर्स एक्टिव हुए लेकिन अब वो बैकफुट पे आ गए हैं, तो इसी रेंज में कौन एग्रेसिव है, अब बायर्स एग्रेसिव है। तो मार्केट कहीं पे भी जाए, अगर कोई डिप 40,800 तक आती है तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइंग साइड के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, राइट। और अभी भी अगर हम इसको देखेंगे तो ये कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन क्या इस एरिया में अगर हम बाइंग ट्रेड्स बनाते हैं तो क्या उसको होल्ड करना चाहिए? मैं अभी बोलूँगा कि इसको एक दो दिन थोड़ा ऊपर जाने दो, 42,000 हिट करने देते हैं इसको, उसके बाद ये कुछ रिट्रेसमेंट लेगा, उन रिट्रेसमेंट्स पे हम बाइंग करेंगे, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप यहाँ पे तब करेंगे जब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा और थोड़ा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमको दिखाएगा, तब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजिशनल बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। एक यहाँ पे अब 5 मिनट्स पे कुछ ऑब्जर्वेशन देते हैं। आप देखो मार्केट किस हिसाब से ऊपर जा रहा है ना, अगर हम देखें तो इसी रेंज में रहा मार्केट, राइट, और अभी भी देखो बहुत स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, यानी फाइट हो रही है, बायर का सेलर के साथ ज़्यादा फाइट हो रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है कुछ भी, है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे। और अभी हम 41,500 के आसपास है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक राउंड लेवल है तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। बायर खुद को प्रूव कर रहा है, और जब भी कोई भी बायर हो चाहे सेलर हो प्रूव करता है तो फिर देखो मार्केट ना इस तरह से साइडवेज होता है। तो बेटर ये रहेगा कि ऑप्शन बायर अभी थोड़ा सा अपना हाथ हल्का रखेंगे, यहाँ पे अगर कुछ सेलिंग मिलती है तो वो बहुत फास्ट होने वाली है फिर ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट सेलिंग रहेगी, उसमें हम लोग कुछ ना कुछ ट्रेड डाल सकते हैं, लेकिन बाइंग का अभी फ़िलहाल इतने ऊपर में हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग में जब ये गैप अप हुआ तो एक अच्छा बाइंग मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे कैंडल के 50% के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्प मिल सकता था, राइट। लेकिन जिन एरियाज़ पे अभी हम बैठे हैं, इन एरियाज़ पे अगर हम बाइंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हम बाइंग नहीं कर सकते, अगर आप स्कैल्प करते हो, करेक्ट, तो आप बाय कर सकते हो 50, 60, 70, 80 रुपीज़ अगर आपको टारगेट्स चाहिए तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ा मार्केट पकड़ना है, राइट, इस लेवल का, तो फिर यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कैसे एक व्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले वन डे चार्ट देखना है, ठीक है, कि इन एरियाज़ पे मार्केट है। मेरे जो एनालिसिस है उस एरिया में मार्केट अभी बहुत ही पावरफुल एरिया में है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। इस एरिया में जब तक मार्केट 40,800 को सस्टेन कर रहा है तब तक कोई भी डिप आएगी
उसमें डेफिनेटली हम बाइंग करेंगे। अगर लेट्स सपोज प्राइस इसके नीचे भी चला जाता है तो मेरे को एटलीस्ट 2 डे क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, है ना। इसके नीचे हमको 2 दिन का क्लोजिंग चाहिए, तभी हम यहाँ पर एक मैसिव सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आएगा वो जस्ट एक प्रॉफिट बुक होगा, राइट। एंड मार्केट आप देखो सिंगल शॉट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर 1-2 दिन मार्केट साइडवेज भी होता है तो भी वो एक अच्छा एरिया रहेगा बाय के लिए। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे 1-2 रेड कैंडल आती हैं तो वो भी एक अच्छा एरिया रहेगा बाइंग करने के लिए। तो स्टिल मार्केट बाय ऑन डिप्स है, मार्केट रेडी है 42,800 के लिए। लेकिन जिन एरियाज़ पे अभी मार्केट है उन एरियाज़ पे एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। तो जैसे ही हमको ये सारी चीज़ें पता चल गई और मार्केट इस रेंज के आसपास हमें दिखा, तो हमें क्या करना है, ये पूरी रेंज में सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प करना है, ठीक है, बाइंग साइड की तरफ हमको बाइंग साइड पे स्कैल्प करना है। लेकिन अगर यहाँ से मोमेंटम सेलिंग का आता है तो इन एरियाज़ पे जब हम सेलिंग पकड़ेंगे तो फिर हम वो 1 से 2 दिन के लिए भी पकड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 डे में मार्केट एक बहुत ही पावरफुल जोन्स के आसपास है। तो ट्रेड्स कैसे करनी है, जोन को देख कर करना है, राइट। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, ये बायर्स का एरिया था, करेक्ट। तो इस एरिया में हम सेलिंग की एग्रेसिव ट्रेड नहीं बना सकते, ये सेलर्स का एरिया है, यहाँ पे हम सेलर्स की एग्रेसिव ट्रेड बना सकते हैं, करेक्ट, जिसको हम होल्ड भी कर सके। लेकिन मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखा है ना, कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे नेगेटिव दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, करेक्ट। यहाँ पे ये डबल टॉप दिया मार्केट ने, यहाँ पे ये डबल टॉप दिया मार्केट ने। तो कुछ इस हिसाब से अगर बनेगा तो यहाँ पे फिर हम एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम एक सेलर के जोन में हैं और सेलर के जोन में सेलिंग होती है, बाइंग नहीं। और अगर हम बाइंग करेंगे तो स्कैल्प करेंगे। तो ये हमारे कल के लिए रूल हो गए, करेक्ट। तो अब हम कल मार्केट कहीं पे भी ओपन करें जब तक इस जोन के अंदर रहेगा, ठीक है। ये देखो जब तक मार्केट 41,660 एंड 41,400 के अंदर रहेगा, यहाँ पे हम बाइंग साइड पे स्कैल्प करेंगे और सेलिंग पे हमको कुछ एक पावरफुल कैंडलस्टिक बिहेवियर चाहिए। सेलिंग साइड पे हम तभी ट्रेड्स पकड़ेंगे, ओके। क्योंकि 30 मिनट्स में अभी भी अगर हम ध्यान से कैंडल टू कैंडल ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गैप अप हुआ है और ये रेंज बनी और उसके बाद आप देखो इसी रेंज में मार्केट काम कर रहा है। तो ये मोमेंटम है, देखो ये मोमेंटम होता है, करेक्ट, ये मोमेंटम है। एज अ बायर हमको ये मोमेंटम पकड़ना है। इस तरह के मोमेंटम्स में बहुत मुश्किल होता है ट्रेड करना। तो बेटर क्या है, इस तरह के मोमेंटम जब जब मार्केट में रहेंगे तब तक हम स्कैल्प करेंगे। तो अभी जिन एरियाज़ पे है यहाँ पे सिर्फ हम स्कैल्प करेंगे। सेलिंग साइड पे अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो हम यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 दिन के लिए उसको होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि जोन सेलिंग का है। तो होपफुली ये वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड अगर क्लियर हो रही हैं तो थैंक यू सो मच। और देखते रहिए एंड कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करने की। तो 25 वीडियोज़ ऑलरेडी हमने बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ में कंप्लीट की हैं। अगर आपने सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पार्ट 1 से उसको देखना स्टार्ट करिए और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। एंड एक बात और, जो पॉडकास्ट है अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, ठीक है, कि आपको पॉडकास्ट सीरीज़ कैसा लग रहा है। एंड कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक पॉडकास्ट मिनिमम आपको मिलता रहे। तो स्टार्टिंग में हम थोड़े ज़्यादा पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं, 1 से 2 पॉडकास्ट एक हफ्ते में। एंड देन उसके बाद हर फ्राइडे आपको एक पॉडकास्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।